प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु के वचन को आरंभ करें। और ये वचन जो जिस भाग से मैं लिया हूं वो सब आप जानते हैं, एक जाना माना वचन है। लेकिन उसमें से कुछ बातें जो परमेश्वर ने मुझे, जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे सिखाया, प्रभु ने मुझे समझाया। और ये चीज हमारे जीवन के क्या बोलेंगे, घटी को भरपूरी के साथ भर सकता है। सब बोलिए, हमारे घटी को भरपूरी के साथ भर सकता है। कौन भर सकता है? परमेश्वर। इसलिए इस वचन की ओर हम ध्यान लगाएं और इस वचन की ओर अपने मन को लगाएं, ताकि हम इस वचन को सुने और अपने जीवन में इस वचन को हम ले सकें। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 5 वचन निकालकर पढ़िएगा। यूहन्ना का किताब उसका 2 अध्याय और उसका 5 वचन। जी हाँ, पढ़े, क्या लिखा है? उसकी माता ने सेवकों से कहा, उसकी माता ने अर्थात यीशु की माता मरियम ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, वही करना। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम यूहन्ना 2 निकाले हैं, शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये वचन कहां से है, क्योंकि प्रभु में मजबूत लोग जो है, जो विश्वासी अगर मजबूत है, उनको मालूम है कि ये वचन कहां से बातें हो रही है। तो यहां एक वचन है, पूरा वचन हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन एक वचन की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित कर देना चाहता हूं। आपके मन को इस बात को मैं समझा देना चाहता हूं कि उस जगह पर भी वो दिन एक घटी में था। उस जगह में भी कुछ ऐसी चीजों की आवश्यकता पड़ी। उस जगह पर भी कुछ बातों का घटी हो गया था, जिस कारण से यीशु की मां मरियम ने यीशु के पास आकर कुछ बातों को की। उसके बाद ये बातें सेवकों के सामने में किया और सेवकों को इस बात को समझाया। एक ही लाइन में बोला, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ तुमसे वह तुमसे कहे वही तुम करना। हमारे जीवन के जो घटी है ना, जो चीजों का अभाव है, चाहे हो सकता है आज किसी का प्रार्थना जीवन 2022 में बहुत अच्छा था, परंतु आज उसका प्रार्थना जीवन घट गया है। हो सकता है किसी का फाइनेंशियल स्टेटस आज से 2-3 साल पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन शायद आज वो चीजें घट गई है। हो सकता है आपके रिश्ते किसी के साथ बहुत अच्छे थे पहले 1-2 साल या कुछ महीने पहले, लेकिन शायद हो सकता है कि आज उस रिश्तों में खटास आ गया, क्योंकि कुछ बातें उस रिश्तों में क्या हो गया है, घट गया है। कमी घटी किसी भी तरह का क्यों ना हो, लेकिन उसका सॉल्व करने वाला, उसका निवारण करने वाला एक ही है, वो मुझे और आपको मालूम है, और वो हमारा और आपका सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। मसीहों के लिए एक ही दवा है, और दवा हर बीमारी के लिए यही दवा काम आता है, और वो दवा है यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओ। चाहे आपको एड्स हो, चाहे आपको कैंसर हो, चाहे आपको ट्यूमर हो, चाहे आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कोई भी तरह की समस्या क्यों ना हो, उसका इलाज एक ही नाम से है, और वो नाम प्रभु यीशु का नाम है। उसी अनुसार ये घटना में माता मरियम सेवकों के पास आकर एक बात कह रहा है, वैसे ही मैं आज ये बातें आपसे मैं कहना चाहता हूं। जो बदलाव उस जगह पर आया, जो यूहन्ना 2 अध्याय के इस घटना में आया, इस पूरे घटना में बदलाव आने के पीछे जी हां जरूर यीशु मसीह है, लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मसीह बिना इन सेवकों के द्वारा काम नहीं करता या नहीं किया वहां पे। और वहां पर जो चीजें बदली या जो चीजें परमेश्वर ने अद्भुत रीति में उस जगह में काम को किया, उसका जो सारांश है, उसका जो कीवर्ड है, वो ये है, जो कुछ तुमसे ये यीशु कहे वही तुम करना। जीवन कैसे बदलता है मालूम है? जो कुछ यीशु कहे उसकी सुनना। परिवार ठीक कैसे होता है? जो कुछ यीशु कहे उसकी सुनना। हमारे जीवन के फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो दब गए हैं, मर गए हैं, वो ठीक कैसे होगा? मैं एक ही जवाब बोलूंगा, जो कुछ यीशु कहे वही करना।
और इस जगह में जो घटना है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान लगाइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये बातें क्या है। इसलिए ये आपको पता है, मैं फिर भी पढ़वाना चाहता हूं ताकि आपको कुछ बातें मैं समझा सकूं। लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं, यूहन्ना 2:5 जब हम पढ़ते हैं, ये एक विशेष बात यही है कि जो कुछ यीशु तुझसे कहे वही तू करना। आपको मालूम है, जब प्रभु का दास मूसा मर गया और 6 लाख लोगों को मूसा चलाकर ले आ रहा था, 6000 लोग होता तो फिर भी चल जाता, लेकिन 6 लाख लोगों को ले आ रहा है। उसके सुबह के नाश्ता उन्हें खिलाना है, दोपहर का लंच उन्हें देना है, रात का डिनर उन्हें देना है, नहाने के लिए पानी उन्हें देना है, पीने के लिए पानी उन्हें देना है। और अगर उसके उन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो भी समस्याओं का क्या बोलेंगे, निवारण भी करना है 6 लाख लोगों का। और ऐसा मूसा ले आते 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 एक समय मूसा मर गया। और जब मूसा मर गया तो परमेश्वर ने मूसा की जगह में ओहोसू को चुना। और जब ओहोसू को चुना, ओहोसू शायद थोड़ा सोच रहा था कि कैसे मैं 6 लाख लोगों को कनान पहुंचाऊं, कैसे इस 6 लाख लोगों को मैं आगे बढ़ाऊं, कैसे इतने लोगों को मैं आगे लेके चलूं। तब परमेश्वर ने उनसे भी यही बात किया कि ये यहोशू जो आज्ञाएं मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उसे करने की तू चौकसी करना। और वहां लिखा है, अगर तू उसमें से दाएं और इसमें से बाएं ना मुड़े तो तू प्रभावशाली होगा, तू जहां जहां जाएगा तेरा यहोवा तेरे साथ रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रभु के लोगों को समझ में आना चाहिए, हमारे विश्वास में एक चीजों को हर समय जोड़ के रखना चाहिए कि जो कुछ मेरा खुदा कहेगा वो मेरे हानि के लिए भी हो, मैं उसे करूंगा। और मेरा प्रभु कभी हानि के लिए कहता नहीं है, वो हर समय हमारे मुनाफे के लिए या फायदे के लिए करता है। कभी कभी हमें लगता है कि वो हमारे हानि की बातें कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा है, मैं जो तेरे लिए जो कल्पनाएं मेरे मन में है वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है, कुशल की है। कभी कभी हमारे जीवन में प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा लगता है कि सब तबाह हो गया, सब खत्म हो गया, सब घट गया, सब चला गया, सब छोड़ दिए, शायद आगे कुछ नहीं होगा। हम दिमागी हालात में बहुत बुरा फील करते हैं, दूसरों से हेल्प मांगते हैं, चेष्टा करते हैं अपने शारीरिक ताकत के अनुसार। लेकिन प्रभु एक ही बात कहना चाहता है, हम लोग को भी आज मालूम होना चाहिए, हम एक दूसरे से भी यही सिखाना है, जो कुछ तेरा प्रभु तुझसे कहे वही करना। बस अगर दाएं नहीं मुड़ोगे, आप बाएं नहीं मुड़ोगे, तो वही परमेश्वर एक वायदा करता है कि तू जहां जहां जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ वहां रहेगा। हालेलुया। तो घटना क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़े तब आपको समझ में आएगा। अब निकाल कर पढ़िएगा यूहन्ना का किताब, उसी यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका 3 से लेकर 10। एक घटना है जो मसीहों के सामने बहुत फेमस है, फिर भी मैं इसे पढ़वाना चाहता हूं। जी हाँ, पढ़िए 3 वचन से। जब दाखरस घट गया, जब दाखरस घट गया, सब बोलिए दाखरस घट गया। अब बोलिए आपके अंदर क्या घटा है, आपके परिवार में क्या घटा, आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं प्रभु, वो काना नगर में दाखरस घटा था लेकिन मेरे जीवन में ये चीज घट गया है। आप देखें ना, कभी कभी पति पत्नी जब विवाह होता है, शुरुआती दौर पर 2 महीना 3 महीना 4 महीना बहुत प्रेम रहता है, 1 साल 2 साल बहुत प्रेम रहता है, और जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, वही पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखने तक पसंद नहीं करता और प्रेम घटता है। बच्चों के माँ बाप के प्रति, माँ बाप का बच्चों के प्रति, लोगों का पड़ोसियों के प्रति, पड़ोसियों का आपके प्रति, वो जो प्रेम है, वो जो संबंध है, वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट होता है, घटना शुरू होता है। आज ये मैं दाखरस के बारे में प्रचार नहीं करना चाहता, आज मेरा प्रचार है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप महसूस कर रहे हैं आज सुबह के समय इस इतवार में कि आपके जीवन से घट गया है, शांत हो चुका है, थम गया है, सूख सा गया है, और आपको लगता है कि शायद इसके बाद और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, देयर इज अ गुड न्यूज कि हाँ हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है, जो कुछ यीशु कहे वो करना। हालेलुया। शर्त एक ही है मेरे प्रियो, जो कुछ यीशु तुझसे कहे वही तू करना। और देखिए क्या हो गया यहाँ पे, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उसके पास दाखरस नहीं रहा। दाखरस नहीं रहा।
आगे यीशु ने उससे कहा, यीशु ने अपनी माता से कहा, हे महिला, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने, सुनिए, उसकी माता ने सेवकों से कहा, सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे, जो कुछ वह तुझसे कहे। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, उसकी माता ने यह नहीं कहा जो कुछ मेरा बेटा तुमसे कहे, ऐसा नहीं कहा उसने। उसकी माता ने बोला जो कुछ ये तुझसे कहे। मतलब यहां पे मरियम अपने बेटे का परिचय उन सेवकों को नहीं दे रहा है, लेकिन इतना कहा जो कुछ ये तुझसे कहे तुम करना। क्योंकि मरियम को भी मालूम है, हो सकता है मरियम को ये चीज पता है कि हाँ जरूर वो मेरे गर्भ से पैदा तो हुआ, लेकिन वो एक बायोलॉजिकली मेरा बेटा नहीं है, परंतु परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर छाया किया और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ये बच्चा मेरे पेट में आया। और जब पेट में आया तब आपको मालूम होना चाहिए, स्वर्गदूत ने कहा कि इसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वो उनके पापों से लोगों को क्या करेगा? छुटकारा देगा। इसलिए उसने कहा जो कुछ ये तुमसे कहे तुम करना। मतलब मरियम को विश्वास था कि अगर ये कुछ कहे तो आज यहाँ के घटी क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। और यहां पर मरियम बोल के चला गया। आप शुरुआती तौर पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपके जीवन में कोई भी तरह का कमी और घटी है, उसका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उस घटी को आपको यीशु के पास ले आना है और बोलना है उसको कि इस जगह में घटी है, इस जगह में कमी है, मेरे परिवार में कमी है, मेरे जीवन में कमी है, इस जगह में कमी है। और हो सकता है कि आपका यीशु आपसे वार्तालाप करे, जैसा यीशु ने अपनी माता से बात किया। क्या किया? कि देखो मेरा अभी समय नहीं आया। आप एक बात बताइए, यीशु ने यहां कहा था क्या अपने मां को कि आप जाइए मैं पानी को दाखरस बना दूंगा? यीशु ने अपने मां से क्या कहा? हाँ, मेरा अभी समय नहीं आया। मैं वचन को पढ़ते समय या आप भी पढ़ो ना, आपको ऐसा लगेगा कि यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं पानी को दाखरस बनाऊंगा, और यीशु ने भी कहा मेरा अभी समय। तो जो यीशु ने कहा मेरा अभी समय नहीं है, वो यीशु थोड़ी देर में पानी को दाखरस क्यों बनाया? रीजन क्या मैं आपको बताऊंगा। इस वचन के साथ एक और घटना को मैं अगर जोड़ूं आपको समझ में आएगा। कभी कभी ऐसी चीजें हमारे जीवन में है, शायद आपका खुदा वो आपके लिए नहीं करना चाहता, मेरी बात समझिएगा, लेकिन आपके दुआ, आपका प्रार्थना, आपका जिज्ञासा, आपका समर्पण, आपका प्रभु के प्रति चिल्लाना देखकर आपका खुदा भी आपके लिए कभी कभी ये करता है कि अभी तो समय नहीं था, लेकिन मेरी बेटी तू बहुत रोकर, बहुत मांग कर दुआ कर रही है, इसलिए मैं तेरे लिए करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आपको याद दिला दूं, एक घटना है जब याकूब एक जाबुक नदी के किनारे के पास खड़ा था। उसके भाई उससे मुलाकात करने के लिए आने वाले थे, एसाव। और कई साल पहले यही याकूब अपने भाई एसाव को धोखा देकर चला गया था अपने मामा लोबान के वहां। और जब वापस आ रहा है तो इसको किसी ने आकर बोला है कि सुन, तेरा जो बड़ा भाई है एसाव, वो तुझसे मुलाकात करने के लिए कई लोगों को लेके आ रहा है। ये थोड़ा डर गया कि शायद मुझे मार डालेगा। उस दिन उस नदी के किनारे वो प्रार्थना कर रहा है और वहां लिखा है, वहां परमेश्वर उतर आया, वहां दूत उतर आया, ऐसा लिखा गया है। और वहां पर वो उससे बातचीत करने लगा और बातचीत करते 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 उसने उसको पकड़ लिया और पकड़ कर बोलने लगा। तो उसने बोला मुझे छोड़ो, सुबह हो रहा है, मुझे जाने दो। क्योंकि परमेश्वर को उसने क्या कर लिया? पकड़ लिया। तब याकूब बोला नहीं, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। तब पर उसने बोला मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। यहां पर क्या दिखाई दे रहा मालूम है? एक जबरदस्ती अपने परमेश्वर के सामने बैठकर दुआ और प्रार्थना करना कि खुदा आपको देना ही पड़ेगा। और तब परमेश्वर ने उससे कहा बेटा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब है। तो बोला आज के बाद तेरा नाम इस्राएल होगा। बदल गया। अगर उस रात अगर याकूब उसको नहीं पकड़ता, जिद नहीं करता, नहीं प्रार्थना करता, नहीं बोलता, तो आज इजराइल का पैदा नहीं होता। लेकिन किसी ने रोया था, किसी ने जबरदस्ती किया था, किसी ने पूरा धुन लगाकर अपने खुदा से मांगा था। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है जो मांगता है उसे मिलता है। और यहाँ पर एक जन है जो प्रभु अपने बेटे से मांग रहा है, और वो मांगने समय बातचीत तो ऐसी हो रही है कि लग तो रहा है कि यहाँ पर कुछ होने नहीं वाला। उसने कहा मेरा समय नहीं आया है। हे महिला, तुझे नहीं पता मेरा अभी समय नहीं आया है। जो भी वार्तालाप है, लेकिन यहाँ पे फोर्सफुली एक विश्वास रखा जा रहा है, अगर खुदा का बेटा हमारे बीच में है तो पानी दाखरस में
बदलेगा। आप बोलिए, अगर यीशु मेरे जीवन में है, मेरे जीवन के घटी आज भरपूरी में बदल जाएंगे। मेरे परिवार का घटी सब ठीक हो जाएगा। मेरे रिश्तों में घटी सब ठीक हो जाएगा। रीजन क्या मालूम है? क्योंकि आपके जीवन में यीशु है। और थैंक गॉड कि काना नगर में यीशु था, है ना। मैं उससे जब मिलूंगा मैं बोलूंगा कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है जो व्यक्ति ने यीशु को और यीशु के चेलों को उस शादी में क्या किया था, बुलाया था। मैं उससे जाके एक बात बोलूंगा, बच गए आप यीशु को अपने शादी में बुलाकर। अगर उस दिन आपने यीशु को नहीं बुलाया होता तो आपके शादी के लोग सब आपको छोड़ के चले जाते और कभी पानी दाखरस में बदलता नहीं। इसका मतलब क्या मालूम है? जो व्यक्ति यीशु को अपने दिल में उद्धारकर्ता के रूप में आमंत्रित किया है, उसके पानी कभी भी पानी नहीं रहेंगे। हालेलुया। और वो पानी मेरा खुदा किस में बदलेगा? दाखरस में बदलेगा। अब आगे पढ़िए क्या लिखा गया है, पढ़िए। के हाँ, शुद्ध करने के रीति के अनुसार, शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें दो दो 3 मन समाता था। 3 मन पानी समाता था। यीशु ने उनसे कहा, अब यीशु उनसे बातें कर रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी ने बहुत जोर से प्रभु से प्रार्थना किया और बड़े जोर से विश्वास रखा कि ये करेगा जरूर। कि मालूम है, अब मैं आपको बताऊं, यीशु का फितरत ही यही है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। आप में से कितने ऐसे बाप है जो अपने बेटे को मारा होगा, अपने बेटी को मारा होगा और बोला होगा, जा मैं तुझसे बात नहीं करता, जा मैं तेरे लिए कुछ खरीद के नहीं देता। लेकिन वही बच्चे के लिए अपना बाप फिर से कुछ ना कुछ खरीद के लाता। ठीक ऐसे ही बाप है मेरा और आपका आसमानी बाप। हालेलुया। उसने कहा, सेवकों से क्या कहा, सुनिए क्या कहा, मटकों में पानी भर दो। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। भर दिया। बस सुनिए ध्यान से, सबसे पहला अगर आपको अपने सिचुएशन को बदलना है, अपने घटी को अगर पूर्ण तरह से खत्म करना है, सबसे पहला क्या मालूम है? एक ऐसा दुआ जहां पर आपको लगता हो कि पूरा नहीं होगा, इसके बावजूद आप दुआ में लगे रहिए। दूसरा, यहां जो चीज है, यीशु कहता है अगर पानी को दाखरस में बदलते हुए देखना चाहते हो तो ये जो 6 मटके घर यहां पे पड़े हुए हैं, इस 6 मटकों में पानी क्या कर दो? भर दो। कितने मटके? 6। पत्थर के थे या मिट्टी के थे? पत्थर के। अरे ये मटका का काम क्या था? यहूदियों के कल्चर में कोई भी व्यक्ति बाहर से आता था, यही मटके से पानी निकालकर उसके पांव और हाथ और मुंह को धोने के लिए दिया जाता था। तो ये एक मटका ये काम करता था। आज के बाद ये मटका भी बदलने वाला है। आज के बाद इस मटके का पानी भी बदलने वाला है। हालेलुया। मुझे नहीं पता यहाँ जितने मटके बैठे हुए हैं आप किस यूज में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर जो कुछ यीशु कहता है अगर आप सुनोगे, आपका मटका का वैल्यू भी आपका खुदा क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यीशु ने कहा कि उसे यीशु ने कहा मटकों को पानी से भर दो। सो उन्होंने क्या कर दिया? मुंह भर दिया। मुंह भर दिया। सब बोलिए, भर दिया। ओके, अब 7 वचन में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, हाँ नहीं 8 वचन में पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। तब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा। बस यहाँ थोड़ा पॉज करेंगे, अब ध्यान सुनिएगा। मैं वचन पढ़ते समय ये वचन में बहुत सारा चीजें जो है आपको समझ में उतना, अगर आप गहराई में पढ़ोगे थोड़ा अटपटा लगेगा। एक तो प्रभु ने पहले नहीं बोला था मैं बनाऊंगा बोल के। प्रभु ने कभी नहीं बोला कि मैं इस घर के घटी को क्या करूंगा? ठीक करूंगा। प्रभु ने बोला, हे महिला मेरा अभी समय नहीं आया। इसके बावजूद प्रभु ने बोला ठीक है भर दो। ठीक है, मतलब एक बार प्रभु नहीं बोल रहा था, फिर प्रभु ने किया। और इस जगह में देखिएगा एक चीज का मिसिंग ये है, कई और सारे जगह में अगर आप देखते हैं, प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली लिया, आसमान की ओर देखा, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और लोगों में बांटा। प्रभु जब लाजर के पास में आया, वहां भी आसमान की ओर देखा, प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा, हे लाजर तू बाहर आ। हर जगह में प्रभु दुआ करता है, प्रार्थना करता है, चाहे वो दुआ छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन प्रभु कुछ ना कुछ तो करता है। लेकिन ये एक ऐसा घटना है, मुझे एक चीज मिसिंग लगा कि प्रभु ने दुआ नहीं किया, प्रभु ने प्रार्थना नहीं किया।
आपको क्या लगता है प्रभु बिना प्रार्थना करके पानी को दाखरस बनाया? प्रभु ने प्रार्थना नहीं किया। एक भी जगह में आप खोज के निकालिए, कमेंट्री पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, वहां पर प्रभु ने प्रार्थना नहीं किया। और जब प्रभु ने प्रार्थना नहीं किया और नहीं करते हुए प्रभु ने बोला एक काम करो, भर गया, हाँ भर गया, एक काम करो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर भोज के प्रधान को दो। भोज के प्रधान मतलब जो खाना पकाने का जो सबसे बड़ा जो ये होता है, पकाने वाला जो कुक है, उसको चखाओ। अब वो वहां उसको चखने के लिए गया, कोई यहाँ पे प्रार्थना नहीं की गई। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या बिना प्रार्थना पानी दाखरस में बदल सकता है? क्या बिना प्रार्थना ये हो सकता है? क्या लगता है प्रभु के लोगों, बिना प्रार्थना आपका जीवन बदल सकता है? नहीं। फिर यहाँ पे बिना प्रार्थना पानी दाखरस में क्यों बदल रहा है? मैं रीजन बताऊंगा आपको, ठीक है? अब देखिए भोज के प्रधान का स्टेटमेंट सुनेंगे, क्या लिखा है? जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, जो दाखरस बन गया था। हालेलुया। आगे, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, वह कहां से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, वे जानते थे। और उसने कुछ कहा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य, दूल्हे से कहा, मैं आज तक बहुत डेकोरेशन का काम किया हूँ, हजारों घर में जाके खाना पकाया हूँ और सब जगह बहुत सारी प्रबंध को देखा हूँ, कहीं घटी भी हुआ है, मैं बहुत जगह में पानी उनी मिलाकर चला दिया हूँ, लेकिन एक बात है मुझे तुझसे पूछना ये है, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। इसका मतलब ना केवल प्रभु ने दाखरस बनाया पानी को, परंतु दी बेस्ट दाखरस बनाया। हालेलुया, हालेलुया। ये मतलब क्या बता रहा है मालूम है? भोज के प्रधान ने कहा कि भाई ये दाखरस तूने कहां रखा? क्योंकि लोग पहले अच्छा दाखरस पिलाता है, जब लोग पी कर थक जाते हैं, छक जाते हैं, तो उस दाखरस में क्या करते हैं, सर थोड़ा पानी वगैरह मिलाकर हल्का दाखरस देता है, जैसे भी वो चल जाता है। लेकिन तेरे इस घर में आज उल्टा हो रहा है कि पहले तूने सेकंड क्लास का दाखरस दिया, थर्ड क्लास का दिया, और जब आज ये चीज में चख रहा हूं तो ये दाखरस फर्स्ट क्वालिटी का दाखरस है, इसको अब तक तूने कहां पे रख छोड़ा था। हालेलुया। तो ये वचन जब पढ़ रहा था, परमेश्वर मेरे अंदर एक बात कहा, मेरे अंदर एक चीज कहा जो मैं आप लोगों को 2025 के लिए मैं देना चाहता हूं। तो प्रभु ने इस वचन से मुझे ऐसा समझाया, आज तक लोगों ने जैसा तुझे चखा है, इसके बाद जब चखेगा पहले से 2 गुना टेस्टी तेरे अंदर से मिलेगा। हालेलुया। लोग जब आपको देखते हैं ना, लोग आपको देखकर बोलेंगे कि भाई तेरा जीवन इस साल ऐसे था, तब अब लोगों से कहना, आज तक तू जो देख रहा था ना, मेरा खुदा आने वाले दिनों में इसी पानी को एक ऐसा दाखरस बनाएगा कि जब लोग चखे तो लोग मुझे तुमसे कहेगा, क्या बोलेगा, अब तक तू कहां था। हालेलुया। लेकिन ये सब बातें संभव कहां हुआ मालूम है? जो कुछ वो तुझसे कहे वो करना। पानी का दाखरस बनने के पीछे का रीजन क्या मालूम है? यहाँ प्रार्थना क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, कई जगहों में प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं, केवल आज्ञाओं का माना जाना जरूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं, कुछ मसीही लोग यहाँ तक सीख कर बैठे हुए हैं कि अगर कमी हो रही है तो चलो उपवास ले लेंगे, कमी हो रही है प्रार्थना जीवन थोड़ा बढ़ाएंगे, कमी हो रही है थोड़ा बैठकर हम और बाइबल पढ़ेंगे, कुछ घटी हो रहा है चलो हमें प्रभु में और आगे बढ़ूंगा, थोड़ा और दिक्कत है चलो चर्च में दशवांश देता था विश्वास देना स्टार्ट करूंगा, शायद परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषित करेगा। लेकिन वो मुद्दा उस एरिया को भूल जाता है कि बाइबल का परमेश्वर एक बात भी कहता है, जो कुछ मैं तुझसे बोलता हूं अगर तू उसकी करने की चौकसी करे तो मैं तेरे साथ रहूंगा। भूल जाते हैं हम, रिचुअल्स बन जाते हैं। मालूम है इंग्लिश में एक शब्द है रिचुअल्स। रिचुअल्स का मतलब क्या है? क्या है रिचुअल्स का मतलब? जो आपको मालूम होना चाहिए। रिचुअल्स कौन है मैं अभी बताऊंगा। क्रिसमस के दिन में कुछ लोग रिचुअल्स बनते हैं, हम लोग नहीं बने, लेकिन बहुत सारे लोग क्रिसमस में रिचुअल्स बनते हैं। नया कपड़ा चाहिए, केक चाहिए, स्टार्स चाहिए, लाइट चाहिए, और घर में अच्छा पकवान बनाना है, ये रिचुअल्स बोलता है। अगर ये नहीं है तो उन लोगों को लगता है कि क्रिसमस नहीं मना रहे हैं।
कुछ लोग चर्च में रो रो के गवाही भी देते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत दुख थे, बहुत बहुत प्रॉब्लम में था। आपको बताएं, इस बार क्रिसमस में हम लोग दाल चावल में गुजारे हैं। उनको ऐसा लगता है कि दाल चावल खाना क्या है? बोले ना, दाल चावल खाना क्रिसमस नहीं है। प्रभु कहता है ऐसे लोगों को बोला जाता है रिचुअल्स। आप देखिएगा, बाहर के लोगों को मैं जब देखता हूं, हमारे क्या बोले, कुछ ऐसे भाइयों को जब मैं देखता हूं, अगर किसी के लिए माइक बजा रहा है, 2-3 गाना उसके लिए बजाएगा। उसके थोड़े देर के बाद, मतलब अगर 100 गाना उसको बजाना है, 2 गाना उसके लिए जिस विषय पर ये चीज रखा गया है, और बाकी के बाकी 98 गीत, 98 सॉन्ग अपने लिए। फिर वो भूल जाता है मैं किसके लिए प्रोग्राम रखा था। मेरे बात समझ में आ गया आपको? तो मेरा परमेश्वर यहां पर इस जगह में कहता है रिचुअल्स ना बनो। क्या मत बनो? ऐसा मत बनो कि ऐसा करना है, वो करना है। उस जगह में वहां पे लिखा गया है, यीशु ने कहा जो कुछ वो बोले वो करे, जैसा उसकी माँ ने कहा और लोगों ने किया, और पानी किस में बदल गया? दाखरस में। बोलना ये चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कहीं घटी है, दुआ बढ़ाओ जरूर। बढ़ाने से पहले थोड़ा सोचो, क्या मुझे प्रभु के कहने अनुसार मुझे कहीं चलना है? क्या मैं चल रहा हूं? क्या कहीं घटी हो रहा है? क्या कहीं कमी हो रहा है? कहीं मेरा जीवन में प्रॉब्लम हो रहा है? अगर है तो मैं बताना चाहूंगा, आप घड़े में पानी भर देने से कुछ नहीं होता जब तक आप यीशु के बोलने से घड़े में पानी ना भरे। समझ में आ रहा है आपको? कई बार प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं होती है, कई बार प्रभु के वचन को मानना बहुत जरूरी होता है। मैंने कुछ लोगों को अपनी जिंदगी में देखा है, बहुत दुआ करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, हर एक सेशन अटेंड करते हैं, लेकिन उनके जीवन में भी परेशानी और दुख का घड़ी बना रहता है। रीजन क्या है? कुछ आज्ञाओं से चूके रहते हैं, कुछ चीजों से अछूता रहते हैं, जिस कारण से उसका परमेश्वर उसके जीवन के पानी को दाखरस में बदल नहीं सकता। अगर आपके जीवन के घटी को परमेश्वर ठीक करना है, उसका सूत्र क्या है मालूम है? जो कुछ यीशु बोले आपसे वही करें, एक्स्ट्रा ना करें। अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। मैं 2 व्यक्ति के बारे बताऊंगा, 3 व्यक्ति के बारे बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। एक है नूह के बारे में कुछ बातें जानते हैं, लिखा लिएगा नूह, उत्पत्ति का किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 14 से लेकर 15 तक पढ़ दीजिए। 14-15। इसलिए तू गोफेर वृक्ष की, परमेश्वर नूह से कहता है, इसलिए तू गोफेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरिया बनाना, हाँ, और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, भीतर और बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, जहाज का जो लंबाई है 300 हाथ, करीबन 450 फीट, हाँ आगे, चौड़ाई 50 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, करीबन 75 फीट, और ऊंचाई 30 हाथ की हो, और ऊंचाई 30 हाथ की हो, करीबन 45 फीट। और आगे, जहाज में एक खिड़की बनाना, जहाज में एक खिड़की बनाना, और उसके एक हाथ, उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, उसके एक हाथ ऊपर से एक उसका छत बनाना, और जहाज की एक और, जहाज की एक और एक द्वार रखना, एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, और जहाज में पहला, दूसरा, हाँ दूसरा, तीसरा खंड बनाना, 3 खंड वाला होना चाहिए। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को, हाँ, जिनमें जीवन का प्राण है, हाँ, आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ। बस यहां पर परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर परमेश्वर ने अपने मन में डिसाइड कर लिया कि मैं मनुष्य को उसके पाप के कारण, उसके बुरे व्यवहार के कारण मैं नष्ट करने वाला हूं। लेकिन वहां पे परमेश्वर ने एक व्यक्ति को देखा जिसके बारे में बाइबल बताती है कि नूह खरा था, नूह धर्मी था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा, बेटा मैं तेरे द्वारा एक जहाज बनवाना चाहता हूं, और एक बड़ा बाढ़ आने वाला है, और इस बाढ़ में मैं तुझे और तेरे पत्नी को और तेरे 3 बेटे को और तेरे 3 बेटे के बीबियों को मैं बचाना चाहता हूं, इसलिए तू एक बड़ा सा जहाज बना। ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर ने ऐसा कहा, परमेश्वर ने जहाज बनाने का प्रोजेक्ट नूह को देखकर स्टॉप नहीं हो गया, बंद नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसका मेजरमेंट भी दिया। सुन, जहाज का लंबाई, जहाज का चौड़ाई, जहाज का ऊंचाई कितना होना चाहिए ये बताया।
कितना खिड़की होना चाहिए ये बताया, कितना दरवाजा होना चाहिए ये बताया, कितना खंड होना चाहिए ये बताया, कौन से पेड़ से आएगा ये बताया, अंदर और बाहर क्या लगाना है ये बताया, और उस जहाज के अंदर किन किन प्राणियों को कैसे कैसे रीति से अंदर घुसाना है, सब कुछ नूह को परमेश्वर ने क्या किया, बताया। इस वचन में अगर आगे पढ़ते पढ़ते जाएंगे ना, आपको वहां यह मिलेगा, वहां आखिरी में ऐसा लिखा गया है, जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे नूह ने किया। सब बोलिए, जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसा नूह ने किया। क्यों उस काना नगर में पानी दाखरस बन गया? क्योंकि जैसा यीशु ने कहा था वैसे सेवकों ने किया था। क्यों टाइटैनिक जहाज जब छोड़ा गया समुद्र में, उसके मालिक से, ये जिसको बनाया था, उससे पूछा गया क्या ये टाइटैनिक जहाज कभी डूब सकता है? बड़े घमंड से उसने कहा अगर परमेश्वर भी चाहे तो इस टाइटैनिक जहाज को डुबा नहीं सकता, जो स्टील से अच्छे अच्छे धातु से बना था और सब टेक्नोलॉजी के साथ लैस था। और जब टेक्नोलॉजी के साथ लैस वो जहाज पानी में छोड़ा गया, थोड़े दूर जाकर एक बर्फ का क्या बोलते हैं पहाड़ जो देख नहीं पाया, टकरा कर पूरा टाइटैनिक जहाज आज भी समुद्र के अंदर सूख रहा है। लेकिन लकड़ी का जहाज आज भी खुदा के नाम से चिन्ह वहां पर दिखाई देगा। क्यों मालूम है? इस लकड़ी के जहाज को जब भी कोई देखे, उस लकड़ी के जहाज से एक आवाज आता है, जो भी बनाया गया खुदा के आज्ञाओं से बनाया गया। क्यों टिका वो जहाज? आपको मालूम है परमेश्वर ने नूह से कहा बेटा एक काम करना, एक नर और मादा लेना, हर प्राणी हर जीव जंतु से एक नर और मादा लेना। मुझे लग रहा है, ध्यान से सुनिए, जब मूसा वहां पे गया होगा नूह, तो नर मादा को लिया, उसको और एक नर मादा पसंद आ गया होगा। तो अगर नूह को इच्छा भी है दूसरे नर मादा को अंदर घुसाने के लिए, नूह घुसा नहीं सकता, लेकिन आज्ञा क्या था? एक ही नर और मादा। वहां जो लोग काम कर रहे थे वो लोग आकर बोलता होगा भाई तू क्या बना रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन दिख तो रहा है घर जैसा, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी ने नाव या जहाज नहीं बनाया। तो लोगों ने बोला होगा इतने बड़े तू जो घर जैसा बना रहा है, इसमें एक खिड़की बनाकर फायदा क्या है? हवा कहां से घुसेगा? कम से कम 5-8 खिड़की बना दे। तो लोगों ने बोला होगा ऊपर से तो आज्ञा एक ही खिड़की का है, मैं अगर 2 खिड़की बनाऊं तो बना सकता हूं, लेकिन शायद 2 खिड़की बनाकर जब पानी पे चलूं तो वो मेरे बनाए हुए खिड़की से ही क्या घुसेगा। हाँ, आज किसी किसी का जहाज क्यों डूबता है मालूम है? क्यों आपका जीवन समाप्ति पे चला जाता है? आंसर आपको सामने है। खुदा ने बोला था एक खिड़की बनाना, आपने कितने बना लिए? 2। प्रभु ने बोला एक ही दरवाजा बनाना, आपने कितने बना लिए? 2-3, जितना मन किया बना लिए। प्रभु ने कहा उसके 1 हाथ ऊपर से छत देना, आपने 5 हाथ ऊपर से छत दिए। क्यों? हमको लगता है कि हम प्रभु से ज्यादा ज्ञानी है। और मैं बताना चाहता हूं हर समय परमेश्वर आपसे बातें नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर के दासगण आपसे बातें करेंगे जरूर। आज आजकल जब प्रभु के दासों के बातों को सुनते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है मामूली आदमी है यार, इसके बारे में क्या विचार करें। ये जब कलीसिया में चिल्लाकर प्रचार करे तब सुनेंगे, लेकिन जब धीरे से बोले कभी मत नहीं सुनेंगे। एक चीज याद रखिएगा, प्रभु का दास पुलपिट में भी दास है, घर में भी दास है, किसी को सलाह भी दे रहा है तो दास है, और खुदा का दास है, इसलिए उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों को भी हमको क्या करना चाहिए? मानना चाहिए, अगर हम इस बाइबल के परमेश्वर को मानते हैं तो। हालेलुया। मुझे याद है मेरी जिंदगी में कभी कभी कुछ घटनाएं जब मेरे सामने दोबारा से रिपीट हुआ, मुझे याद आया उस समय कई घटना में ऐसा हुआ कि मुझे याद आया कि इस भाई को मैंने एक सलाह दिया था, इस बहन को मैंने एक बात बताया था कि बहन ऐसा ना करना, भाई ये मत करना, बहन ऐसा मत करना। लेकिन उन लोगों ने उस बातों को नहीं मानकर ओवरटेक करके जब आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, उनके जीवन में कभी भी कोई तरह का समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। क्यों मालूम है? क्योंकि हम लोगों को लगता है नूह के सामने जैसा परमेश्वर आके बात किया, आज भी परमेश्वर का मेरे सामने आके बात करे तो मैं भी क्या करूंगा? सुनूंगा। ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, नूह के समय चर्च नहीं था, लेकिन आज के जमाने में चर्च है। रिवाइवल टैबरनेकल चर्च नूह के घर के बगल में था क्या? पास्टर संजय नूह के बगल में था क्या? अगर पास्टर संजय नूह के जमाने में होता तो परमेश्वर पास्टर संजय के द्वारा नूह से क्या करता? बातें करता। तो उन दिनों में ऐसा नहीं था, लेकिन आज के जमाने में परमेश्वर अपने दासों को रखा है और वे उनके द्वारा अपने लोगों से क्या करता है? बातें करता है।
एक बहन मेरे पास में आई और एक बहन ने मेरे पास में आकर कुछ सलाह मांगा। जब सलाह मांगा मैंने बोला, सुना, उसके सारे बातों को मैंने सुना। मैंने सुनकर मैंने उस बहन को मेरे ओर से जो ठीक लगा मैंने उसको सलाह दिया कि बहन इस चीज में अब मत जाना, आप प्रभु में आगे बढ़ो, परंतु इस चीज में आप मत जाना, ये आपके लिए सही नहीं होगा। तो वो बहन और मुझे फोर्स करने लगी, नहीं 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 मुझे इसी में मुझे जाना है। मैंने बोला मर्जी आपकी है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस चीज में मत जाना। मैंने जो समझाया था बाद में मुझे पता चला उस बहन को जो मैंने करने के लिए मना किया था वो बहन ने वही चीज क्या किया। और उसके बाद जब मैं उसकी जिंदगी को देखता हूँ, बद से बदतर उसकी जिंदगी को मैं देखता हूँ, तो आप क्या सोचेंगे, क्या प्रभु का हाय लगा उस पर? क्या प्रभु के दास लोग श्रापित करते हैं? नहीं, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अपने लोगों से क्या करता है, बातें करता है। तो परमेश्वर ने कहा नूह से एक खिड़की, मतलब एक खिड़की। याद रखिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को उतना ही माने जितना वचन आपको कहता है। अगर आप वचन के अनुसार मानोगे, चलोगे, और नूह ने ऐसा किया, एक बड़ा बाढ़ वहां पे स्टार्ट हुआ। जब पूरा बाढ़ स्टार्ट हुआ, आपको मालूम होना चाहिए, वो जहाज पानी में तैरने लगा, उसके अंदर के प्राणी, नूह, उनकी वाइफ, उनके 3 बेटे, उनके बहू, उसी जहाज में बसाया गया। और उस नूह के द्वारा एक नया सृष्टि में परमेश्वर ने उसके हाथ के द्वारा आगे बढ़ाया। अरे क्यों हुआ? एक ही चीज, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा नूह ने किया। मेरा और आपका जिंदगी आशीषित कैसे होगा बताइए? जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा करो, अदरवाइज कोई ऑप्शन वहां पर नहीं है। दूसरा, बाइबल में एक व्यक्ति जिसका नाम है गिदोन। कितने लोग जानते हैं गिदोन? उसका एक बाइबल भी आता है ना, गिडियोन बोल के एक बाइबल आता है, नया नियम का बाइबल। तो गिदोन बोल के एक व्यक्ति था जो बहुत डरपोक था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना मिधानियों से लड़ने के लिए। जब परमेश्वर ने उसको मिधानियों से लड़ने के लिए चुना, तब गिदोन ने यहां वहां करके लोगों को इकट्ठा किया। तो बाइबल में पढ़वाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ऐसे ही बोलना चाहता हूं, गिदोन ने 32,000 लोगों को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया लड़ने के लिए। और जिसके विरुद्ध वो जा रहा है लड़ने के लिए, उसके पास कितने लोग हैं मालूम है? 1,35,000। आपके पास कितने लोग हैं? 32,000। और आपके विरोधियों के पास कितने लोग हैं? 1,35,000। अब ध्यान से सुनिएगा, जब गिदोन जा रहा था लड़ने के लिए, तब परमेश्वर ने गिदोन को रोका, बोला गिदोन तेरे पास बहुत लोग हैं, इतने लोगों से मैं तुझको जीतने दिलवाऊंगा। गिदोन देखा होगा, प्रभु क्या बात कर रहे हैं, वहां पे 1,35,000 और मेरे पास केवल 32,000। प्रभु ने बोला नहीं नहीं नहीं, तेरे पास बहुत ज्यादा है लोग, मैं कम करना चाहता हूं। गिदोन ने क्या बोला परमेश्वर को? तुझे कुछ बुद्धि नहीं, ऐसा बोला। उसने बोला प्रभु क्या करना है? उसने कहा एक काम कर, बोल कि जितने लोगों को डर लगता है, घबराहट है, वे आपस जाए। जैसे बोला ना, कई लोग आपस चले गए। मुझे लगता है करीबन 22,000 लोग आपस चले गए। कितने लोग चले गए? शायद 22,000 आपस चले गए। फिर गिदोन जा रहा था, तो परमेश्वर ने बोला अब भी बहुत ज्यादा लोग हैं। कितने लोग होंगे फिर? 10,000। तो परमेश्वर ने बोला अभी भी बहुत लोग हैं, इससे भी मैं जीतने दिलवाऊंगा। तब परमेश्वर ने गिदोन के ऊपर डाउट नहीं किया। क्यों मालूम है? मैं और आप होते तो शायद हम डाउट करते, प्रभु आप अलग सोच रहे हो, लड़ाई किससे करना है? 1,35,000 और मेरे पास कितने लोग हैं? 10,000। इसमें भी आप बोल रहे लोग क्या हो गया, ज्यादा हो गया। वहां पर भी प्रभु ने एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट में से बहुत सारे लोग निकल गए, करीबन 9,700 लोग चले गए। कितने बच गए? 300। कितने लोगों से लड़ना है? 1,35,000। तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने गिदोन को उस चारों ओर खड़ा किया, और उसके हाथ में क्या था मालूम है? एक मिट्टी का मटका था, और उसने क्या किया, पूरा घुमा और मिट्टी का बर्तन को क्या कर दिया, एक साथ फोड़ा। तो मिधानियों के बीच में ऐसा लगा कि कई सैनिक लोग आ गए हैं, और बाइबल बताता है प्रभु ने ऐसा कर दिया मिधानियों को कि मिधानियों को आपस में क्या करने लगे, मारने लगे। 300 लोगों से 1,35,000 के ऊपर जीत कौन दिलवाता है मालूम है? जैसा यहोवा कहता है वैसा करो। हालेलुया। और जब हम अपना दिमाग लगाते हैं ना, कोई बोलता है ना कितना किलो का होता है ये भेजा, कितना किलो का होता है? किलो का नहीं होता है, वो तो 250 ग्राम का होगा, है ना। हम 250 ग्राम के इस भेजे से वो सामर्थ्य परमेश्वर जिसके मुंह से निकलने वाले शब्द से दुनिया बना, हम बोलते प्रभु आपको नहीं पता, वो व्यक्ति कल आएगा इसलिए मुझे पैसा आज चाहिए। प्रभु बोलेगा बेटा वो व्यक्ति कल आएगा, मैं परसों दूंगा।
हम बोले प्रभु आपको भी हिसाब किताब नहीं पता। प्रभु बोलेगा तू किससे बात कर रहा है? इसलिए बाइबल में बोलता है तेरे सोच और मेरे सोच में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए याद रखिएगा, जो परमेश्वर आपसे बोले वैसा आप करे तो 1,35,000 को भी 300 लोग हरा सकता है। नहीं तो अगर आपके पास 2,40,000 भी है ना, उसमें से आप 300 लोगों को भी हरा नहीं पाएंगे। हालेलुया। एक और व्यक्ति था बाइबल में जिसका नाम है ओहोसू, जो मैं थोड़ी देर पहले लिया। ओहोसू जब सामने देखा यरीहो नगर बहुत मजबूत दीवारों के साथ घिरा हुआ है, तब परमेश्वर ने बोला हे ओहोसू, एक बात ध्यान से सुन, एक काम कर, अपने लोगों में से कुछ लोगों को ले, बहुत बड़ा घटना है। प्रभु ने कहा एक काम कर, जाना और उस चारों ओर एक बार घूम के आना, दिन में एक बार घूम के आना। घूम के आया, लेकिन 7वां दिन कितने बार घूमना? 7 बार। तब जब वो घूम रहा था, आपको मालूम है, मैं अब उसको स्टडी जब करोगे ना, वो कई किलोमीटर है उसका जो घूमना है। जब वो घूम रहा था तो लोगों ने बोला होगा यहोशू कहाँ फंसा दिया यार, कुछ तो हो नहीं रहा है, डेली चिल्ला कर जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, और यहोशू मुझे और आपको कहाँ फंसा दिया। वहां पे एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छू गया। वहां ऐसा लिखा गया है, यहोशू की बातें लोगों को अच्छी लगी। लेकिन आजकल प्रभु के दासों की बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए दीवार भी नहीं टूटता है। दीवार तो क्या, धूल भी नहीं निकलता है। तो किसकी बातें अच्छी लगनी चाहिए आपको? बोलिए ना। कुछ बोलता पास्टर जी अगर प्रभु साक्षात खड़ा हो जाए तब मैं विश्वास करूंगा। फिर प्रभु आसमान से कहेगा कि पास्टर संजय को क्यों भेजा? खैर, इससे मैं बाहर जाता हूं। ध्यान सुनेगा, हम किसकी सुने? परमेश्वर की। आपको मालूम है, जैसा परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह ने तो बोला यस, हाँ प्रभु करेंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है मालूम है? ध्यान सुनिए, कभी कभी होता क्या है, जब प्रभु के बोले हुए बातों को हम कलीसिया में एग्जीक्यूट करते हैं, तब कलीसिया के लोगों को कभी कभी गलत लग सकता है। मान लीजिए अभी मैं आज की आराधना के बाद एक अनाउंसमेंट करूं कि आने वाले 1 तारीख फरवरी से लेके प्रभु ने मुझसे कहा 40 दिन के उपवास में जाएंगे, ना तो कुछ खाएंगे ना तो कुछ पिएंगे, यहीं बैठकर आराधना करेंगे। ब्रदर आंटी अंकल काम काज सब छोड़ कर यहाँ पे बैठो, आप यहाँ पे हाथ उठाएं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जैसे बाहर जाएंगे ना। अच्छा ब्रदर बताइए, 40 दिन उपवास करने का क्या जरूरत है? 3 दिन भी तो कर सकते हैं। वो सिस्टर लोग बात करेगा, पास्टर थोड़ा ज्यादा ना, थोड़ा ज्यादा आत्मिक नहीं हो जा रहा है? ये पास्टर करे तो करे क्या? हम वही एग्जीक्यूट करते हैं जो परमेश्वर हमारे मन में ढालता है। एक बार परमेश्वर ने मुझे बोला कि ऐसे उठकर सुबह प्रार्थना करना, तो मैंने बोला कुछ लोगों को कि सुबह उठकर हम लोग क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, और सुबह सुबह उठेंगे हम प्रार्थना करेंगे। ये ऐलान कर दिया गया। उसके बाद किसी को ये बात जब सुना, हाँ कौन निकाला रूल्स, ये नियम किसने निकाला? सुबह उठेंगे तो काम में कब जाएंगे? मेरी बातों को ध्यान सुनिए, सुबह उठेंगे तो काम में कब जाएंगे? उस चीज को मैंने छोड़ दिया वहां पे, और जहां मैंने छोड़ा था आज भी वो भाई वहीं पर ही है। मैं बताना ये चाहता हूं, परमेश्वर अपने लोगों को जब बोलता है बहुत अच्छी बात है, इससे काम पूरा नहीं होता। जब ये बात प्रजा सुनकर आमीन बोले तब पूरा होता है। आपको मालूम है, कुछ दिन पहले मैंने लीडर्स लोगों को बुलाया था, और लीडर्स को बुलाकर मैंने एक बात कुछ चीजें आप लोगों के सामने रखा। हो सकता है आप में से किसी को लगेगा पास्टर बहुत नियम दिखा रहा है, पास्टर आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहा है कि हम लोग को फास्टिंग मीटिंग में आना पड़ेगा, हमको यहाँ आना पड़ेगा। वो मेरा जॉब नहीं है। जैसा खुदा मुझसे बात किया मैंने आपके सामने रख दिया। अब प्रभु का दास कहता है मैंने जीवन और मृत्यु तेरे सामने रख दिया है, जो तुझे चुनना है आज क्या कर ले, चुन ले। और मालूम है, परमेश्वर के बात को जब यहाँ पे ओहोशू ने सुना, ओहोशू ने प्रजा को जब बताया, प्रजा ने क्या बोला? अच्छा है, तेरे बातों को हम क्या करेंगे? मानेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ओहोशू अकेला नहीं घुमा। कितने लोग घूमे? पूरा प्रजा घुमा, हर दिन 1 बार, और 7वां दिन 7 बार। तो प्रभु ने बोला था आखिरी 7वां दिन 7 बार के आखिरी राउंड में तुम चिल्लाना और प्रभु की जय जयकार करना, और देखना कुछ होगा। तब उन लोगों ने जब चिल्लाया, सच में कुछ हुआ। वो दीवार जो है जड़ से उखड़ कर नीचे गिर गया। फिर आप ओहोशू से जाके पूछो, ओहोशू एक पॉसिबल कैसे हुआ? ओहोशू बोला, ओहोशू आपसे कहेगा जो खुदा ने कहा मैं वही सुना। हम लोग कभी कभी ऐसा करेंगे, प्रभु ने बोला 7 दिन करने, थोड़ा ज्यादा आत्मिकता दिखा के 8वां दिन तक चले जाएंगे। ना करें। इसलिए बाइबल में लिखा गया, ओहोशू ने वही किया जो परमेश्वर ने बोला। वो पूरा दीवार गिर गया। गिदोन ने वही किया जो परमेश्वर ने बोला। और यहां पर भी उस सेवकों ने वही किया जो यीशु मसीह ने बोला।
एक और सेवक के बारे में बात करके आज का संदेश समाप्त करेंगे। और सेवक का नाम आप सबको मालूम होगा, उसका नाम है योना का पुत्र। क्या नाम है उसका? नीनवे नगर में प्रभु ने उसे बताया, हाँ योना। तो योना वहां पे लिखा गया है, योना को परमेश्वर ने दर्शन दिया और बोला, योना एक काम कर, तू जल्दी से जहाज पकड़कर कहां चले जाना? तरसीस। कहां जाना? नीनवे। तो योना ने बोला ठीक है प्रभु। सुबह उठा, सब कुछ पैकिंग किया, लेकिन टिकट कहां का काटा? तरसीस का। और तरसीस का भी जहाज वैसे ही जहाज होगा जैसा नीनवे का जहाज है, और मस्त जा रहा है। और ये प्रभु का दास आराम से ऊपर वाले फ्लोर में नहीं, नीचे वाले फ्लोर में जाकर आराम से सो गया, क्योंकि उसको पता है कुछ तो होगा। तो जब नीचे सो गया, आपको मालूम है बीच रास्ते में लहरें क्या होने लगे? डगमगाने लगे। और जब वो आप पढ़ के देखोगे, स्टडी करोगे ना, एक प्रभु के दास के चलते, उस जो एक व्यक्ति था जो प्रभु के आज्ञाओं को तोड़ के आया, कईयों के सामान को बाहर फेंकना पड़ा। वहां मैं होता तो मैं बोलता, यूहन्ना पैसा निकाल, तेरे कारण मेरा सामान बाहर फेंका गया। लेकिन अच्छे लोग थे वहां के तरसीस जाने वाले लोग, किसी ने यूहन्ना से पैसा नहीं मांगा, लेकिन लोगों ने उसको उठाकर क्या कर दिया? समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में जब फेंका, उसको किसने निकला? मछली निकला। और मछली के पेट में जब 3 दिन था, पढ़ के देखिएगा योना नबी के पुस्तक में, 3 दिन में जब अंदर था, तब वो हाथ उठा के बोलता, प्रभु मैं जानता हूं तू सामर्थी है। प्रभु कहता है यही अगर बाहर करता ना, तो आराम से जहाज में नीनवे पहुंच जाता। जैसे भी हो तो नीनवे पहुंचा। लेकिन उसके जीवन में स्ट्रगल क्यों आया मालूम है? क्योंकि उसने परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा नहीं किया। मुझे एक चीज पता है, आप में से कोई अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर जाओगे, आओगे जरूर प्रभु के पास, लेकिन रगड़ते हुए आओगे। और तब आने से अच्छा है आज क्या करो, आ जाओ, है ना। बच्चे लोग बोले हालेलुया। इसलिए हमारे कलीसिया के जितने बच्चे लोग हैं, ऐसे सोच लेना है कि जवानी में खुदा को अपना जीवन नहीं देंगे। कब देंगे? अभी। क्योंकि मेरा दावा है, लिख लो अपने डायरी में, अगर आपका अभी बचपना बिगड़ा ना, रगड़ते हुए प्रभु के पास आओगे, तब आप आकर सोचोगे मेरा कितना साल बर्बाद हो गया। इसलिए ये सलाह है मेरा आप लोगों को, आज ही अपने जीवन किसको दो? प्रभु को। हालेलुया। इसलिए यहां पे याद रखिएगा, पानी दाखरस में बदलने के पीछे एक ही कारण था, जैसा वो तुझसे कहे वैसा तू करना। जहाज पानी में नहीं डूबने के पीछे एक ही कारण था, नूह ने वही किया जो परमेश्वर ने उससे बताया था। वहां पर उस एरियो नगर का दीवार इसलिए टूटा क्योंकि जैसा परमेश्वर ने ओहोसू से बातें किया, ओहोसू ने वैसा ही किया। गिदोन के सामने से 1,35,000 मिधानी लोग इसलिए उसके ऊपर पराजय या जीत हासिल हुआ क्योंकि जैसा परमेश्वर ने गिदोन से कहा वैसा ही गिदोन ने किया। अब आपका समय, आप क्या करना चाहते हैं? कितने लोगों के जीवन में घटी है? अगर आप लोगों के जीवन में घटी है, मुझे मालूम नहीं है किसके लाइफ में क्या है, लेकिन इतना तो जरूर है, किसी ना किसी के जीवन में कुछ ना कुछ क्या है, घटी है। सब बोले हालेलुया। उस घटी को कैसे पूरा करें? एक चीज, जो मेरा प्रभु मुझसे कहेगा मैं वो करूंगा। आपको मालूम है उस जो मटका रखा हुआ था, वो 6 मटके में जो पानी समाता है वो ईजी नहीं है। आज के जमाने में मोटर चला दो और भर देंगे, वो नहीं था। कुआं नहीं था उन दिनों में, कुआं में लोग नीचे जाते थे और छोटा गैलन में भर के ऊपर आते थे, और ऐसा करके 6 मटका क्या किया गया, भरा गया। मुझे लग रहा है कि सेवकों का हालत खराब हो गया। प्रभु ये बताना चाहता है, परिस्थिति बदलना है तो अपने जीवन को तकलीफ में देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। और जब तुम मेरी बातों को सुनोगे, वहां प्रार्थना का आवश्यकता नहीं, वहां पर चमत्कार अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। इसलिए यीशु ने बोला, जाओ ये पानी को लेके जाके किसको चखाओ? भोज के प्रधान को चखाओ। कोई लोग अगर होता पूछता कि प्रभु प्रार्थना नहीं की आप, तो प्रभु कहेगा, बेटा अगर जो मेरी आज्ञाओं में चलता है, उनके जीवन में उन आज्ञाओं के द्वारा जो आशीष से छिपी हुई है ना, वो प्रार्थना करके नहीं आएगा, आज्ञा पूरा करने से ही आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम क्या करें? हमारे जीवन में जो घटी है उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले, जो कुछ परमेश्वर कहे वो मैं करूंगा। और परमेश्वर का बात करने का तरीका अलग अलग है। वो खुद भी बात करेगा, वचन से भी बात करेगा, और वो अपने दासों के द्वारा भी क्या करेगा? बात करेगा। अगर आप सुन लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आना तो यहीं पड़ेगा, वो मुझे भी पता है। सब बोले हालेलुया। इसलिए प्रभु पे भरोसा रखे और प्रभु से बोले, प्रभु जो कुछ तू बोलेगा मैं करूंगा। और अब तक जो व्यक्ति मुझ में से दाखरस पिया होगा, सब बोलिए, अपना हाथ उठाइए, आंखों को बंद कीजिए, सब बोलिए, अब तक जो व्यक्ति
मेरे स्वभाव को देखा होगा, मेरे दुआओं को देखा होगा, मेरे आराधना को देखा होगा, परमेश्वर के प्रति भक्ति को देखा होगा। वो कुछ नहीं था, लेकिन आगे मेरा खुदा इस पानी को ऐसा दाखरस बनाएगा कि लोग कहेंगे कि अब तक ये अच्छा चीज कहां था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को हम दे।